अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस उज़मा और आज हम करने के लिए जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मुझे पता चला था कि आप इस टॉपिक को लेकर बहुत परेशान हैं, तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक को कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें बेटा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मिस उज़मा आपके साथ हैं। यहाँ देखिएगा कि जब आप सिंप्लीफाई के क्वेश्चन देखते हैं ना, आप सबको इकट्ठा देखते हैं तो आप बहुत टेंशन ले लेते हैं कि ये क्या जो है ना, किस तरह से होंगे ये सवाल, ये प्लस माइनस के साइन आपको टेंशन देते हैं। तो आप जो है ना, टेंशन लेने के बजाय एक एक सवाल पर गौर करें कि ये हो रहा क्या है। अगर आपको मैथ का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे पास कि जब हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है तो उसके बाद हम उस जैसे सवालात खुद ब खुद सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें दोबारा उसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हमें क्या करना होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखें, अगर हम देखें इन सवालात के ऊपर गौर करें तो हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमें पता है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। कैसे हमें पता है? क्योंकि ये अपॉन की फॉर्म में लिखा हुआ है। हमने कहा जो अपॉन की फॉर्म में लिखा हुआ होता है वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है, जिसमें पी भी हो, क्यू भी हो। ठीक है, मतलब नॉमिनेटर भी हो, डिनोमिनेटर भी हो, बस नीचे हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके थे रैशनल नंबर में। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंपल मैं आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका बताती हूँ कि आपके पास नीचे हमारे पास क्या है, आपको चेक करना है। ये दोनों देखें, इधर भी 7 नज़र आ रहा है। देखें, इस सवाल को देखें, बस नीचे भी 7 नज़र आ रहा है, इधर भी 7 नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर क्या हुआ, सेम हुआ। अब इस सवाल की तरफ आ जाएं। इसमें क्या है, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम हुआ, 9 9। इसमें देखें 5 5, डिनोमिनेटर सेम हुआ। इसमें देखें 6 6 6, डिनोमिनेटर सेम हुआ। मतलब ये 4 सवाल ऐसे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर कि हमें अगर डिनोमिनेटर को सॉल्व करना आ जाए, सेम डिनोमिनेटर को, तो हम इन चारों सवालों को कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि जब हमारे पास, इसका क्या मतलब हुआ कि दो किस्म के हमारे पास सिंप्लीफिकेशन दो किस्म की होगी। एक में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होगा और एक में हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। ठीक है, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, मैं सिर्फ इसको डी लिखूंगी। ठीक है, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, जब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तब हम क्या करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास नीचे वाला सेम होगा। ठीक है, यही बात है, यही मतलब है इसका कि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, सेम है। ये ब्लर हो रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ देखें, सेम अगर हम यही वाला क्वेश्चन ले लें बुक का, 9/7 + 15/7। ठीक है, पहला सवाल ये है। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन दिया हमने। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने बिल्कुल क्या करना है, इक्वल की लाइन देकर एक सीधी लाइन दे देनी है। ठीक है, अब सीधी लाइन का क्या मतलब है, सीधी लाइन का मतलब है कि हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में पहले बताती हूँ ताकि आपकी टेंशन रिलीज हो। देखें, आपने क्या किया, सॉल्यूशन लिखा, सीधी लाइन दी, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, नीचे भी 7 दे दें। मतलब इधर भी डिनोमिनेटर में 7 था, इधर भी डिनोमिनेटर में 7 था, तो ये जो आपने लाइन दी है इसके नीचे भी आपने डिनोमिनेटर में 7 दे दिया। अभी ऊपर क्या देना है, अभी ऊपर के सेम नंबर दें, कुछ भी नहीं करें, बस 9 + 15 लिखते हैं। ठीक है, तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। कितना, 15 में 9 जमा करें, कितना बनेगा, कितना बनेगा, 9 10 14 है ना। 9 और 5 कितने हो गए, 14 14, 1 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो गया, 24। यही बन रहा है, 24/7। दोबारा से एक दफ़ा गिन लेते हैं, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हाँ, यही बन रहा है। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब है कि ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास आंसर है। कितना ईजी है ना। अब देखें दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, माइनस का है, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। प्लस का हो माइनस का हो, तरीका तो सेम है ना। डिनोमिनेटर अगर हमारे पास सेम है तो इट मीन्स कि हमारे पास मेथड भी सेम है। वही तरीक़ाकार है, आपने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या किया, बराबर का निशान देके, इक्वल का साइन देके, नीचे सीधी लाइन का की, इधर भी 9 इधर भी 9, तो नीचे भी 9। 5 ऊपर वाला सेम वैसे ही लिख दें, 5 - 2। ठीक है, इधर 5 था, 5 लिखा, माइनस था, माइनस दिया, 2 था, 2 दिया। 5 में से 2 गए, 3, 3/9। अब देखें, इधर तो कट रहा नहीं था ना किसी टेबल से, तो हमने नहीं काटा। क्यों, कट रहा ही नहीं था। इधर तो कट रहा है। देखिए 3 के टेबल में 9 आता है, 3 1 3, 3 3 9, तो 1/3 हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, बस इतनी सी बात है। 2 सवाल तो अभी हो गए। अब देखें तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या, आप इसको देखकर ना परेशान होइएगा। क्यों,
क्यों नहीं परेशान होना, क्योंकि इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये इसका मेथड भी बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सॉल्यूशन, ये सिर्फ कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन के लिए इस तरह के देते हैं और कोई बात नहीं। अभी देखें, आपको बहुत इजी लगेगा, आप कहेंगे मिस इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। यहाँ देखें 3/5 लिखा, अगर ये माइनस का साइन नहीं होता तब तो मल्टीप्लाई होता, लेकिन अभी ये माइनस का साइन है, तो ये माइनस इस माइनस के साथ जब मिलेगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपने लिख दिया 7/5। अब देखें इस जैसा नंबर बन गया, बिल्कुल सेम इस जैसा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो अभी ऊपर वाले की तरह सॉल्व हो जाएगा सीधा सीधा। अब देखें इधर भी 5 इधर भी 5 तो नीचे भी 5। 3 + 7 कितने हो गए, 7 और 3 10, 10/5। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 2 हमारे पास 2 लिखें या 2/1 लिखें, बात एक ही है। 2/1 लिखें या फिर 2, क्योंकि अकेला 2 है तो इसका मतलब भी यही है कि नीचे 1 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर। समझ में आया? वेरी इजी। अब देखें ये 3 वाला है, अब 3 वाले में कैसे होगा, 3 वाले में कैसे होगा, अब ये मैं आपको ओरली बताती हूँ, उसको सॉल्व खुद ही करिएगा। देखिए सिर्फ उसी तरह से आपने सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है, उसी तरह से एक लाइन नीचे देनी है, एक ही लाइन देनी है, 6 लिखना है। अब की बार आपने क्या करना है, क्योंकि प्लस भी है माइनस भी है, तो 5 और 2 को जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे, 5 और 2 7, 7 में से 1 को आप माइनस कर दीजिएगा, तो कितने बनेगा, 7 में से 1 गए 6, तो 6/6 आ जाएगा। तो 6 के टेबल में 6 आता है, 6 से कट जाएगा तो एक आंसर बचेगा। ठीक है, तो ये खुद से करके देखिएगा, भले यहाँ पर जितने भी नंबर हो ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेथड वही है जब डिनोमिनेटर सेम है तो। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तब हम क्या करें। व्हेन डिनोमिनेटर डिफरेंट इस डिफरेंट लिखें या डिफरेंट लिखें, मेन बात है कि आपको मेथड समझ में आए। ठीक है, अभी हमारे पास जो है ना, ये चीज़ मैटर नहीं करती इसमें स्पेलिंग्स, मैथ में क्या चीज़ मैटर करती है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है और आपको समझ में कितना आ रहा है। ठीक है, और आपका सवाल कितना सॉल्व है। अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका मतलब है कि अब जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हुआ तो इसका मेथड भी थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन वो भी बहुत ईजी है, उसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5/8 है माइनस 4/5 है। अब देखें वही मेथड है, आपने सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, अब ये दो तरह से डायरेक्ट, अगर तो ये 2 रैशनल नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ये 1 और ये वाला 2, अगर 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं तब तो यही तरीक़ाकार होगा कि डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा हो ना, तो फिर आपको एलसीएम लेना ज़रूरी हो जाता है। एलसीएम लेते हैं ना, वरना इसके अंदर अलग अलग हम क्या करते हैं, 8 को 5 से इस तरह से करके एलसीएम ले रहे होते हैं, है ना, ये वाला। तो अभी इसमें हम डायरेक्ट करेंगे, हम ये वाला तरीका भी यूज़ नहीं करते। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी, आपको एलसीएम सिखा दूंगी। ठीक है, अभी यहाँ देखिएगा, ये 8 है, ये 5 है, तो 8 का टेबल आप डायरेक्टली 5 तक पढ़ें या 5 का टेबल 8 तक पढ़ लें, एक ही बात है। 5 8 ज़ा कितना बनेगा, 40। ठीक है, 5 8 ज़ा 40, मतलब इसका एलसीएम कितना निकला, 40 निकला, है ना। अब देखें ऊपर वाले को सेम लिखें पहले। यहाँ पर हमने क्या किया, नीचे वाले को 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 8 को मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट थे। अब यहाँ पर जब डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, 8 था यहाँ पर 5 था, तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। नीचे लिख दिया, ऊपर वाले को सेम पहले तो लिखें, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा। ठीक है, लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि सिर्फ डिनोमिनेटर को देखें, इधर 8 को देखें, इसके नीचे 8 था, इधर 40 था। ठीक है, 8 है और 40 है, अगर मैं 40 को 8 से डिवाइड करूँ तो कितना बनता है, 8 के टेबल में 40 आता है, 8 5 ज़ा, जाहिर है कि जब मैंने 8 5 ज़ा 40 किया, ये 5 8 ज़ा 40 बनता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 है, तो 5 के ऊपर यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में 8 लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 5 ज़ा 40 बनेगा, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात, कि यहाँ पर 8 है, 8 के टेबल में 40 कब आता है, जब 8 का टेबल 5 तक पढ़ो, और 5 के टेबल में 40 कब आता है, जब 5 का टेबल 8 दफ़ा पढ़ो। तो सिंपल आपने क्या करना है, पहले वाले में यहाँ पर 5 लिख देना है, दूसरे वाले में 8 लिख देना है, छोटा सा मल्टीप्लाई लगा के। ये बात समझ में आई, क्योंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया था ना। अब यहाँ पर पहले 5 कैसे आ गया और दूसरा 8 कैसे आ गया, क्योंकि पहले नंबर पे 8 लिखा हुआ था ना, इसलिए यहाँ पर 8 का टेबल तो 5 दफ़ा ही पढ़ेंगे तभी 40 आएगा ना। 8 का टेबल हम 5 दफ़ा पढ़ेंगे तब 40 आएगा, इसलिए हमने, क्योंकि पहले नंबर पर देखें, पहले नंबर पर 8 था,
दूसरे नंबर पर 5 था, इसलिए हमने यहाँ पर 8 लिखा। 5 का टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे तब 40 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 5 ज़ा 25 और 4 8 ज़ा 32। अब यहाँ देखिएगा आपके पास क्या आया, 32 में से 25 को आपने निकालना है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन, क्योंकि ये बड़ा है, बड़े के साथ माइनस है, तो पहले तो आपको समझ में आ गई कि आपका आंसर माइनस में आने वाला है। माइनस में आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये आपके पास यूनिट है, ये आपके पास यूनिट है, यूनिट में से यूनिट गया। अब डायरेक्ट देख लेते हैं, 1 मिनट, 25 26 27 28 29 30 31 32 7 बचेगा, -7/40, ठीक है। अब देखिए 7 के टेबल में 40 आता है, नहीं आता, तो यही आपका आंसर है। समझ में आई बात। जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, देखें एक सवाल समझेंगे तो बाकी सारे सवाल आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हमने क्या करना है कि नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। कब मल्टीप्लाई कर देना है, जब हमारे पास 2 रैशनल नंबर हो, एक ये, मतलब इस जैसे कोई भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, 2 रैशनल नंबर्स हों तो उसके दरमियान चाहे माइनस का साइन हो चाहे प्लस का साइन हो, तब हम डायरेक्टली वे में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 8 को 5 से, 5 को 8 से। जब अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में 3 थे ना, तो इस तरह से जब 3 आएंगे तो हम उसके लिए एलसीएम लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, तो हमारे पास क्या आया, 40 आया। फिर हमने ऊपर वाला सेम लिख दिया, जैसे जब हमारे पास सेम था ना, डिनोमिनेटर सेम था, तो जो मेथड कर रहे थे वही हमने यहाँ तक सेम किया। उसके बाद हमने क्या डिफरेंस किया कि यहाँ पर 8 का टेबल 5 तक पढ़ो तो 40 आता है ना, तो ऊपर 5 लिख दिया। 5 का टेबल 8 तक पढ़ो तो 40 आता है, तो यहाँ पर 8 लिख दिया। तो 5 5 ज़ा 25 हो गया, 4 8 ज़ा 32 हो गया, 32 में से 25 गया तो 7। ये बात समझ में आ गई, या एक दफ़ा दोबारा रिपीट करूँ। ये देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, इसलिए मल्टीप्लाई किया, उमूमन हम इसका एलसीएम ले रहे होते हैं, ठीक है। एलसीएम ले रहे होते हैं इसका, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तब भी हमारे पास 2 नंबर होते हैं, तो हमारे पास वही जवाब आता है। इसलिए हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि 8 का टेबल हमने 5 दफ़ा पढ़ लिया, या 5 का टेबल आपने 8 दफ़ा पढ़ लिया, तो 40 आ गया, ठीक है। ऊपर वाला सेम हमने लिख दिया, 5 - 4। 5 - 4 लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने ये किया कि 8 था तो 5 लिख दिया, 5 था तो 8 लिख दिया, किसके ऊपर, नॉमिनेटर के ऊपर, ठीक है। फिर हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32, ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, सही है। एक और सवाल करें, जैसे हमारे पास यहाँ पर है क्या, -2/7 और क्या है, -2/7 + 7/6, -2/7 + 7/6, ठीक है। ये हमारे पास सवाल 6 वाला सवाल है ये हमारे पास। अभी इसमें क्या करें, देखें, इसमें भी वही करना है, सॉल्यूशन लिखा, 2 हैं तो हमने क्या किया, 6 का टेबल 7 तक पढ़ें या 7 का टेबल 6 तक पढ़ें, एक ही बात है। 6 7 ज़ा 42, ठीक है। ऊपर वाला सबसे सेम लिख दिया आपने, -2 + 7। अब आपने क्या करना है, 7 का टेबल जब हम 6 दफ़ा पढ़ रहे हैं, 7 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़ेंगे कि 42 आएगा, 6 दफ़ा। ज़ाहिर है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 6 ज़ा होता है, 7 है तो यहाँ पे 6 लिख दें, सही है। 6 है तो यहाँ पर 7 लिख दें, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान देना है। अब ये कितना बन गया, 6 2 ज़ा 12 + 7 7 ज़ा 49 और 42। अभी देखें, इसको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर बनता है, ठीक है। हम इसको माइनस क्यों करें, क्योंकि हमारे पास क्या है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस बराबर होता है माइनस के, इसलिए हमने इसको माइनस करें, ठीक है। अब देखें, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 37/42, ये हमारा आंसर है, ठीक है। देख लीजिएगा, अगर किसी टेबल से कट रहा हुआ काट दीजिएगा, नहीं कट रहा हुआ नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा, हमारे पास यही आंसर होगा। अच्छा, अब इसी तरह से ये हमारे पास सवालात हैं, ठीक है।
आई होप सो कि आपको समझ में आ गए होंगे। बस इतने सवाल करिएगा, बाकी ये जो 3 वाला डिफरेंट मेथड है वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा, तरह तरह के क्वेश्चन, एग्जाम्पल के क्वेश्चन, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आए। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।